अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हज कमेटी की तरफ से वेटिंग लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है। माशाअल्लाह बहुत सारे हाजी सिलेक्ट हुए हैं इसके अंदर में। पूरी बात करेंगे इंशाअल्लाह इसी वीडियो में। और हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर नंबर 22 और 23 का भी ऐलान किया गया है। इस बारे में भी इंशाअल्लाह बात करेंगे, कितना कितना पैसा भरना है हाजियों को। और एक चीज ये है कि जूते चप्पल आपके अभी से ले लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे हाजियों की शिकायत ये रहती है कि वहां जाके नए जूते चप्पल रहते हैं तो काटते हैं, जो उम्रा में आपको स्लीपर पहनने होते हैं। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा इंशाल्लाह। तीसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हाजियों को कितना पैसा भरना है, आखिरी तारीख कब तक की है, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जमा कराने हैं, इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जितने भी हाजी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे मुसलमानों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। तो दोस्तों, हज कमेटी की तरफ से तीसरी वेटिंग लिस्ट का ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ी खुशखबरी है हाजियों के लिए, जिसके अंदर में 4000 से ऊपर हाजियों का सिलेक्शन हो चुका है। माशाल्लाह, हाजियों के लिए अच्छी खबर है कि ज्यादा से ज्यादा हाजियों के सिलेक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा हाजी हज करने के लिए जा सके। माशाल्लाह, इस साल हज कमेटी ने बहुत ही पहले से ही प्लानिंग करके अच्छे इंतजाम किए हैं। और अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और माशाल्लाह तीसरी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। तो क्या है पूरी जानकारी, इस बारे में आपको बता देता हूं कि हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 22 जारी किया है, जिसके अंदर में बताया गया है कि हज कमेटी ने तीसरी वेटिंग लिस्ट का ऐलान कर दिया है। और इसके अंदर में 4377 हाजी कुछ सिलेक्ट हुए हैं। और इस बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं, कितने हाजी कहां कहां से सिलेक्ट हुए हैं और कौन से स्टेट से कहां कहां से कितने हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। माशाल्लाह, दिल्ली से 187 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, गुजरात से 348 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, कर्नाटका से 883 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, केरला से 390 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और मध्य प्रदेश से 262 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, महाराष्ट्र से 1441 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, तमिलनाडु से 328 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और तेलंगाना से 884 हाजियों का सिलेक्शन हो रहा है। ये पूरी जानकारी है हज कमेटी की तरफ से। तीसरी वेटिंग लिस्ट जारी की गई है उसके अंदर में, और सिर्फ 8 स्टेट ही बचे हैं जिसके अंदर में वेटिंग लिस्ट वाले हाजी हैं। बाकी जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले स्टेट थे उन सभी के सिलेक्शन हो चुके हैं। सिर्फ 8 स्टेट ही बचे हैं, जिसमें ज्यादातर करके गुजरात के हाजियों का ये मानना है कि गुजरात के हाजियों के कम सिलेक्शन होते हैं। तो देखिए, गुजरात के हाजियों के इस बार 348 सिलेक्शन हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जितना हज कमेटी की तरफ से कोटा बड़ा होता है, वहां पे हाजियों के सिलेक्शन ज्यादा होते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में हाजियों का कोटा बहुत ज्यादा है, उस वजह से वहां पर हाजियों के सिलेक्शन ज्यादा होते हैं। यानी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुजरात में वेटिंग लिस्ट ज्यादा है। गुजरात में वेटिंग लिस्ट ज्यादा होने से इसका कोई मतलब नहीं कि कितने हाजी को वेटिंग लिस्ट नंबर आएंगे। वेटिंग लिस्ट के नंबर कोटे के हिसाब से आते हैं। जितने भी ज्यादा हाजी कोटे में जो स्टेट से होते हैं वहां से ज्यादा सिलेक्शन होता है। जैसे कि महाराष्ट्र में 1441 हाजियों का सिलेक्शन हुआ, तेलंगाना में 884 हाजियों का सिलेक्शन हुआ और कर्नाटका में 883 हाजियों का सिलेक्शन हुआ। वहां का हज कमेटी का कोटा ज्यादा है, इस वजह से वहां के सिलेक्शन ज्यादा होते हैं। तो इस बार हज कमेटी ने जो तीसरी वेटिंग लिस्ट जारी की है, इसके अंदर में माशाल्लाह बहुत सारे हाजियों के ऐलान हो चुके हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि और भी चौथी, पांचवी, छठी और बहुत सारी वेटिंग लिस्टें आती रहेंगी। आखिरी फ्लाइट तक भी वेटिंग लिस्ट आती रहती है। आपको इंतजार करना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इंशाल्लाह हो सकेगा तो सभी का नंबर आ जाएगा। और हज कमेटी ने इस साल से नया अनाउंस भी किया था, जो अच्छी पहल है हज कमेटी की तरफ से, कि अगर ये साल हाजी वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं, उनको अगले साल पूरा मौका मिलेगा कि उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप इस साल हज के लिए नहीं जा सकते हैं, अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर रह जाता है, तो इंशाल्लाह अगले साल आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। आपके कवर नंबर और आपके नाम जो पासपोर्ट नंबर है वो संभाल के रखिए, जिसकी वजह से आपके अगले साल डायरेक्ट उम्मीद हो सकती है आपके। आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे वैसे ही डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो माशाअल्लाह सभी हाजियों को मुबारकबाद, जितने भी हाजियों के वेटिंग लिस्ट में नंबर आए हैं उन सभी को। और उसके साथ साथ हज कमेटी की तरफ से ये भी उसमें बताया गया है सर्कुलर नंबर में कि जो पेमेंट करना होता है वो आपको पहली किस्त का और दूसरी किस्त का साथ में करना है। 1,52,300 रुपए पहली किस्त थी और दूसरी किस्त थी वो 1,25,000 थी, यानी कि 2,77,300 रुपए एक साथ आपको भरने हैं। और उसकी तारीख भी हज कमेटी ने बता दी है। वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हाजियों को 2,77,300 रुपए भरने हैं और उसकी आखिरी तारीख 15/12/2025 बताई है। उससे पहले पहले आप सभी को अपना पेमेंट कर देना है, इंतजार नहीं करना है, हज कमेटी तारीख आगे बढ़ाएगी उसका, और उससे पहले ही आप अपना पेमेंट कर दीजिए। और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगते हैं उसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पूरी जानकारी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हज कमेटी ने मांगे हैं वो हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। हेल्थ सर्टिफिकेट है, डॉक्टर का साइन किया हुआ आपका सर्टिफिकेट है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर के हॉस्पिटल से ही साइन किया हुआ चलेगा। ये सब चीजें आपको तैयारी करनी है और जितना हो सके उतना जल्द से जल्द ये तैयारी करके हज कमेटी को जमा करा देना है। डॉक्यूमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 20/12/2025 हज कमेटी ने बताई है। तो उससे पहले पहले आप सभी को ये तैयारी कर लेनी है, डॉक्यूमेंट सभी तैयार कर लेने हैं और आपका पेमेंट जितना है वो पूरा भर देना है। तो ये है पूरी जानकारी हज कमेटी ने जो सर्कुलर जारी किया है उसके बारे में। और ये पूरी जानकारी सर्कुलर नंबर 22 के अंदर में हज कमेटी ने बता दी है कि इतने हाजी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं तीसरी में, और इतने हाजियों को पैसा भरना है और इस हिसाब से आपको हज कमेटी की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। और तीसरी जो एक और सर्कुलर नंबर जारी किया है हज कमेटी ने, वो है सर्कुलर नंबर 23, जिसके अंदर में हज कमेटी ने महरम कोटे का जो सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में जानकारी दी है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों महरम कोटे के जो भी फॉर्म भरे गए थे उसके अंदर में जितनी भी महरम औरतें होती हैं उन्होंने ये फॉर्म भरे थे। उसके अंदर में बहुत सारी औरतों ने ये फॉर्म भरे हैं, जिसकी वजह से हज कमेटी ने उसका ड्रॉ निकाला है और उसके अंदर में 500 महरम कोटे में जितनी भी हाजियानियां हैं सबके सिलेक्शन हुए हैं और बाकी जितने भी बचे हैं उनका वेटिंग लिस्ट में नंबर आया है। तो इंशाल्लाह आपको भी इंतजार करना है आपके वेटिंग लिस्ट में नंबर का। अगर कोई इस महरम कोटे में कैंसिल करवाते हैं तो आपका नंबर भी आगे आता जाएगा और उसका पेमेंट भी आपको 2,77,300 रुपए करना है और आपको वही सब डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। तो ये है पूरी जानकारी हज कमेटी की तरफ से जो 22 और 23 वेटिंग लिस्ट जारी की गई है उसके अंदर में। और दूसरी चीज यह है कि आपको हज कमेटी की तरफ से जो पैसा भरने का बताया है, जो 2,77,300 रुपए, उसको जितना हो सके उतना जल्द से जल्द भर दीजिए। बहुत सारे हाजी इंतजार करते हैं, बाद में वो रह जाते हैं, फिर उनका कहना यह है कि क्या अभी वक्त है, हम पैसा भर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं तो आप जल्द से जल्द अपना पैसा भर दीजिए और जितना हो सके उतना जल्द से जल्द आपका पैसा भरने से आपका हज में जाना कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि जो दूसरी वेटिंग लिस्ट जो आई थी उसके अंदर में भी काफी हाजी ऐसे थे कि जिन्होंने पैसा नहीं भरा था, या तो जो डायरेक्ट सिलेक्शन हुए थे उन्होंने पैसा भरने में बहुत देरी कर दी थी, जिसकी वजह से उनके नाम भी कैंसिल हो गए थे। तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आपको अपना पेमेंट जितना हो सके उतना जल्द से जल्द कर देना है और हज कमेटी की जो तारीख बताई है उसी वक्त से पहले पहले कर देना है। तो ये पूरी जानकारी हज कमेटी ने 22 और 23 नंबर वेटिंग लिस्ट में दी है। और दूसरी बात यह है कि हज कमेटी की तरफ से हज करने वाले जितने भी हाजी हैं जो शॉर्ट हज में जा रहे हैं या तो जो लॉन्ग हज में जा रहे हैं, उनको चलने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। माशाल्लाह अच्छी कंपनी के जो स्लीपर आते हैं, जो 2 पट्टी वाले चप्पल आते हैं, उनको उम्रा में पहनना होता है। और इन सब चप्पलों को आपको जो भी तैयारी करनी है उसके अंदर में आपको लेना है। और मेरे ख्याल से आपको 2 जोड़ी इन स्लीपर चप्पलों की लेनी है और इन 2 जोड़ी चप्पलों में से आपको यहाँ पे ही उसको चल के प्रैक्टिस कर लेनी है। वहां जाके बहुत सारे हाजियों की शिकायत ये रहती है कि हमको चप्पल काटती है, नहीं है उसके लिए, फिर वहां पे आपको चलने में परेशानी होती है। इस वजह से आपको यहाँ से चप्पल जल्द से जल्द ले लेनी है और उसको पहन के उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो 2 पट्टी वाले स्लीपर चप्पल आते हैं वो उमरा में पहनते हैं,
इसकी वजह से आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना भी आप यहाँ से आगे से तैयारी करेंगे उतना आपको आसानी रहेगी। हर वीडियो में मैं ये बात इसके लिए बता रहा हूँ कि आप चलने की प्रैक्टिस कीजिए, आप अच्छे जूते लीजिए, ब्रांडेड जूते लीजिए। जहां पर आपको वहां हज में आपको उमरा में आपको चलना पड़ता है तो इस शूज की वजह से आप वॉकिंग शूज जो होते हैं उसमें आपको चलने में आसानी रहेगी। एहराम के अंदर आप जूते नहीं पहन सकते हैं, लेकिन जब आप उमरा करके वापस आते हैं या तो आपको डेली रूटीन में मक्का में जाना होता है, आपको एहराम बगैर आपको जाना होता है, उस वक्त आपको शूज पहन के आप जा सकते हैं। तो अगर आपके पास वॉकिंग शूज रहेंगे तो आप आसानी से चल सकते हैं। 5 दिन में जो मीना के दिन होते हैं, जब आपके एहराम उतर जाते हैं, उसके बाद जब आप शैतान को कंकरियां मारने जाते हैं उस वक्त भी आप शूज पहन कर जा सकते हैं, क्योंकि ये शूज वॉकिंग शूज रहते हैं, वो आपको पहनने में काफी आसानी रहती है, चलने में आसानी रहती है। इस वजह से आपको अभी से ये तैयारी कर लेनी है और उनको यहाँ से ही पहनकर चलने की प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि आपको वहां जाकर नए शूज होते हैं, नए चप्पल होते हैं, तो वो आपको काटते हैं, इसकी वजह से आपके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, आप चलने में परेशानी होती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बताने का मकसद मेरा यही है। दोस्तों यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।